औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लद्दाख प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से आप सभी मीडिया फ्रेटर्निटी का तहे दिल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं और धन्यवाद पेश करते हैं कि आप लोग हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे अजीज़ डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का मंजूर साहब हैं, हमारे सीनियर लीडर ऑफिस इंचार्ज श्री काका शाह साहब हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट संघ को कमर अब्बास साहब हैं, जोनल प्रेसिडेंट तेसुरु सैयद अहमद साहब हैं, हमारे तेसुरु के ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी सैयद जाफ़र साहब हैं, हमारे लोचुम के ब्लॉक प्रेसिडेंट काकाली साहब हैं और हमारे कुछ सीनियर मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं। हमने आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद है एक ऐसे इशू को लेके हैं जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के फ्यूचर को लेके हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे नौनिहाल काबिल तरीन स्टूडेंट्स दिन दुगनी रात चुगनी करके अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें और बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ लिख के अपना उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो हिस्सा लेते हैं और खुशी खुशी उसमें अपीयर होकर वापस आते हैं। जब वो ये सुनते हैं बाद में कि आप जिस एग्ज़ाम आप दे के आए हो उसका पेपर लीक हुआ है, तो उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जिसमें 22 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, नीट का इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसका पेपर लीक हुआ। सिर्फ एक लीकेज की बात नहीं है, ये करोड़ों लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ दोगलापंती, बहुत बड़ा धोखा और उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। अजीज़ों, किसी भी देश को आगे लेके जाने के लिए उसके बुनियादी एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू पढ़ लिख के वो अपने इकोनॉमिक फील्ड में, डिफेंस लाइन में, हर फील्ड में वो आगे जाते हैं। लेकिन जब उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही उंगली उठना शुरू हो जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे और पढ़ेंगे क्या। इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ लीडर जनाब राहुल गांधी जी ने कोटा से, आप सभी ने देखा होगा, एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन चलाया था छात्रों की गूंज, जो कि इस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसादत से हम आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में लॉन्च करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह कल यहाँ जोजिला रेजिडेंसी होटल ब्यामाथा में एक बहुत बड़ा एक सेमिनार डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया है और आपके मीडिया के वसादत से हम उन सभी अजीज़ स्टूडेंट्स को, सिंसियर स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप उस होटल में आइए। हमने कुछ स्कॉलर्स को भी इनवाइट किए हैं। हम सब मिल के आपकी स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे, हम आपकी इंशाल्लाह इश्यूज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन सब के ऊपर अच्छे से विस्तार से और इस इनिशिएटिव के बारे में अच्छे से विस्तार से बात करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं मेरे अजीज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मंजूर साहब से कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताएंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हुए सारे मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए इधर आए। मैं साथ ही साथ अपने सीनियर पार्टी के लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद है और हमारे युवा डिफरेंट रीजन से यहाँ पे है, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। आप लोगों को खादिम भाई ने बताया कि छात्रों की गूंज जो कैंपेन राहुल गांधी जी ने कोटा से जो शुरू की है, जिसका मेन मकसद एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से हम रिफॉर्म ला सकते हैं, उसमें हम सारे बच्चों से, सारे स्टूडेंट से, सारे एजुकेशनलिस्ट और एक्सपर्ट से हम उनकी राय मशवरा जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम करने का मकसद है, आप लोगों को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 3 मई 2026 को डिसाइड करती है कि नीट यूजी के एग्ज़ाम को वो
कैंसल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पेपर लीक का जो मुद्दा जो है वो सामने आया, जिसके अवस में दो भाई राजस्थान रामगढ़ से, जिनके नाम दिनेश एंड मंगीलाल बिवाल है, जिनको इस इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है, जिन्होंने गुरुग्राम से एक डॉक्टर से 30 लाख में नीट के पेपर को अप्रैल 26 को चुराते हैं या उनसे लेते हैं और उसको राजस्थान के कोने कोने तक इस पेपर को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एस्पायरेशन 22 लाख स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। आप लोगों को पता है ये पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ और एनटीए ने फिर से इस एग्जामिनेशन को री की। और जब इंडिया टुडे रिपोर्ट के हिसाब से ये जो दो भाई का नाम आता है तो उनके तार इतने तक हमें सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बराबर इनके तार जुड़े हुए थे। तो इन सब मुद्दों को जब हम देखते हैं और इस पेपर लीक के मुद्दे पे जब ये इतना हाइप पकड़ते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स लाखों की करोड़ों की संख्या पे हिंदुस्तान के रोडों पे उतर कर अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो आज बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, इनके माँ बाप को देशद्रोही तक करार देते हैं, आतंकवाद कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से कहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर बोलना, वो बच्चे, वो मिडिल क्लास फैमिलीज, वो गरीबों के बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों की इस सपने को पूरा करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा करके अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पे डाला, तो इस तरीके का रिजल्ट, इस तरीके का पेपर लीक साल ब साल हमें देखने को मिलता है। और आज इसके ऊपर चुप्पी रखना शायद ये हम सब लोगों की बदकिस्मती है, चाहे वो मीडिया फ्रेटर्निटी से हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे कोई भी रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या है कि इस 10 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में किस तरीके से बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के साथ ये खेल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 89 पेपर्स लीक हुए हैं 10 साल में, तो इसमें से 48 एग्जामिनेशन री हुए हैं, बाकी हुए ही नहीं है इस सरकार में। और सेकंड चीज, आप लोगों को इंडिया टुडे एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से एक सर्वे हुई जिसमें 93 अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने सुसाइड की है नीट के लिंक्ड एग्जाम की वजह से। इतना प्रेशर उन बच्चों पे है, और जिसमें 2025 सबसे ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की, और अभी मोर देन 14 बच्चों ने इस साल की पेपर लीक के बाद सुसाइड की। इसका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? क्या इन बच्चों को प्रेशर ज्यादा था कि उन्होंने आत्महत्या की? क्या इनके ऊपर कौन सी मजबूरी थी? मैं सीधा सीधा इस पूरे सुसाइड का जो रिस्पॉन्सिबल है वो सरकार को मानता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मानता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना तंग किया बार बार पेपर लीक करा के, कि वो उन बच्चों के लेटर्स आपने मीडिया में सर्कुलेट होते देखे होंगे कि वो अपने माँ बाप से माफी मांग रहे थे कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने आपके हर एक ड्रीम को हमने खो दिया। तो इस तरह बच्चों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ खेल कर आज हमारे प्रधानमंत्री मौन बन के विदेश यात्रा करते हुए चल रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं कि इन 93 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूपीए 2 की सरकार में टोटल इंडिया के बजट का 4.70% यूपीए 2 की सरकार में एजुकेशन पे खर्चा किया जाता था। और आज आप लोग डाटा उठा के देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट में कि उन्होंने 2.50% पे इंडिया के एजुकेशन बजट को लाया, यानी 50% कटौती, जिससे हमारा सोशल जो आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो आपका दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहा है। आप लोगों ने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि सीबीएसई के पेपर को एक कंपनी के थ्रू डिजिटलाइजेशन किया गया, जिसमें बच्चे अपने पेपर्स को देख सकते थे। और जब बच्चों ने अपने मार्क्स देखे तो उनको अपने मार्क्स पे यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इतने कम मार्क्स हमारे आएंगे। और जब उसी चीज को लेके इन बच्चों ने फॉर्म भरा तो इन
गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशंस ने उन 5 लाख बच्चों से 2-2 हजार फीस रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग के लिए, यानी 100 करोड़ रुपए फिर से उन गरीबों के जेब से निकाला गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस सिस्टम में जब देखा गया बच्चों ने तो उनकी हैंडराइटिंग, उनके पेपर्स उनसे आपस में मैच नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके का साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड हमारे बच्चों के साथ सीबीएसई लेवल पे भी की जाती है। और यही 18-19 साल के बच्चे जब सवाल करते हैं इस सरकार से, तो एजुकेशन मिनिस्टर बड़े फख्र से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आतंकवाद है। यानी सवाल करना इस सरकार के साथ आतंकवाद से जुड़ाया जाता है। साथ ही साथ इस पेपर लीक में नीट के 20 लाख स्टूडेंट्स सफर किए, 22 लाख स्टूडेंट जो है इसमें सफर हुआ। तो मैं चाहता हूं कि 2-2.5 साल की उनकी मेहनत, अनथक मेहनत, इन सब का अब अकाउंटेबल सरकार खुद को कब बनाएगी, कब अपने मिनिस्टर को आप रिजाइन कराएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें 41 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है 15 स्टेट्स में लीक हुआ है, जिसमें 1,40,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। कितने पोस्ट के लिए आप लोगों को पता है? 1,04,000 पोस्ट के लिए, वो भी 15 स्टेट्स में पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस सरकार से? हम ये मांग करते हैं इस सरकार से कि आप एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें किसी भी तरह, उनको उस पोस्ट पे रहने की कोई हक नहीं है। साथ ही साथ जितने भी जो बच्चे इस एग्जाम से सफर हुए इसको आप कंपनसेट करें। थर्डली, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जाए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हो। एक ऐसी कमेटी हो जो इन कल्प्रिट्स को ढूंढ कर उनकी अंजाम तक पहुंचाए, उनको सजा दे कानून के तहत। लास्टली, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोगों को मालूम होगा ये कोई रिफॉर्म लाके कोई यूजी, जैसे कि हमारा यूजीसी है उसी तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के थ्रू इसको लाया नहीं गया है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है, ना कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू लाया गया है। तो इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन किया जाए और लास्ट में जितने भी जो पेपर माफिया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करियर के साथ, उनको क्रैकडाउन करे, उनको पकड़े। तो ये तो नेशनल इशू है, हमारा नेशनल मुद्दा है जिसके ऊपर छात्रों की गूंज के प्रोग्राम चलेंगे। साथ ही साथ खादिम भाई ने बताया कि हम एक कल कैंपेन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या मुश्किलात है करगिल के इस माहौल में, लद्दाख की इस माहौल में। हमें पता है जिस तरह नेशनल लेवल पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसी तरह हमारे करगिल के छोटे छोटे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हमारे लोकल को असाइड करके बाहर के लोगों को इसमें लाने की कोशिश जो है ये सरकार कर रही है। इससे हमें आगाह होना है। आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी में हमारे 50 पोस्ट है वैकेंट, लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस में, लेकिन बदकिस्मती की बात है 30 उसमें बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिनके बहुत सारों के आपके पीएचडी के भी डिग्री जो है वो होल्ड करने वाले नहीं है। मुश्किल से 20 जो स्कॉलर्स है वो कारगिल से रिक्रूट किया जाता है, 30 जो है बाहर से इंडेक्ट किया जाता है। और ये सवाल जब आप मीडिया वाले चांसलर से पूछते हैं तो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सल। तो आपने अपनी सिंडिकेट मीटिंग में 85% जो हमारा 2025 का जो हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी था, जिसमें हमारे डोमिसाइल को लागू करके 85% शेयर लोकल को देने का बात किया, तो यूनिवर्सिटी हम भी मानते यूनिवर्सल है, लेकिन 85% में 15% तो बाहर से हैं। आज तो मोर देन 60% जो है वो बाहर से हैं और लोकल के स्कॉलर्स को यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग में ऐसे ऐसे रूल्स रखे जाते हैं बच्चों को हटाने के लिए, अपने यार दोस्त के बच्चों को लगाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग ढूंढ लेना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लेह का एक रिक्रूटमेंट था जिसमें एक पोस्ट के लिए बोलते हैं कि 6 की 7 साल आपको स्वच्छ भारत अभियान में काम करना होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूं, सरकार हमें हर साल हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू, ताकि उनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। और जब गवर्नमेंट के परमानेंट रिक्रूटमेंट में जब जेईस को 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं रखा जाता है,
तो आप हमें बताइए कि एक आउटसोर्सिंग के लिए आप लोग 2-2, 3-3 साल के एक्सपीरियंस को क्यों लेते हैं? क्या उनकी बीटेक की डिग्री खराब है? किसी यूनिवर्सिटी ने उनको ऐसे ही कोई फ्रॉड वाली डिग्री लेके हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों पे और एक चीज, समग्र में जितने भी जो लैंग्वेज टीचर हैं, आप जानते हैं उसमें बूटी, हिंदी, उर्दू, इवन अरबिक के लिए भी ये टीचर्स को ये लोग रिक्रूट करते हैं। हम देख रहे हैं सेशन के बीच में ये लोग रिक्रूट करते हैं, फिर डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इससे हमारे स्कूल्स के कितने बच्चे जो है वो इससे सफर कर रहे हैं। तो कब आप इन समग्र के थ्रू खाली आउटसोर्सिंग पे नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूलों को कब अच्छे टीचर से आप लोग इनको रिक्रूट करोगे? तो इन सारे मुद्दों के लिए मैं पूरे करगिल की आवाम से, लद्दाख की आवाम से और हिंदुस्तान की आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि आप सवाल करना न छोड़े, आप न डरे। इस सरकार से सवाल करना कोई देशद्रोह नहीं है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हम नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों का हक मांगते हैं इस सरकार से। जो हमारा हक है हमारे इंस्टीट्यूशन पे और हमारे एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, इस पे हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इसके लिए मैं पूरे करगिल के स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से, उस खासकर मीडिया वाले से मैं गुजारिश करता हूं कि कल आप हमारे प्रोग्राम में आए, उसको कवरेज करें। वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी हर मोड़ पे ये कह रहे हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल बयान देने के लिए इधर नहीं आया हूं, लेकिन मैं इस संविधान को बचाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इस मंच पे आया हूं। तो उसी नजरिए के साथ और उसी लड़ाई को आगे लीड करते हुए हम भी उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए कल हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से मिल रहे हैं, स्कॉलर फोरम से मिल रहा है। कोई भी इंटरेस्टेड हो, अपने ख्यालात हमसे शेयर करे ताकि हम आपके ख्यालात को आगे पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। जिस तरह आपने स्टूडेंट कैंपेन को लेकर आपने बात की, इंडिया लेवल पे तो नहीं, मैं लद्दाख स्टूडेंट लेवल को लेकर कुछ एक दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ सर कि स्टूडेंट के जो इश्यूज रिसीव हुए हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं या कौन सा आ रहा है? साथ साथ क्या डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस ने इश्यूज को कोई रिटर्न रिपोर्ट या मेमोरेंडम की शक्ल में कुछ आप लोगों ने तैयार किया? और लास्ट, इन डिमांड्स को किस अथॉरिटी यानी कि LHDC काउंसिल, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप लोग इन इश्यूज को उठाएंगे? देखिए खालू साहब, मैं आपको एक विस्तार से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस सरकार से पहले देखते थे कि करगिल और लद्दाख में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इन बातों को बहुत अच्छे से उठाते थे। कोई ज़रूरत नहीं था किसी पॉलिटिकल पार्टी को आके बोलने के लिए। एम्प्लॉयमेंट फोरम अलग से था, स्कॉलर फोरम अलग से थे, लेकिन इस सरकार की इस टेक की वजह से शायद बच्चों को ये फियर है कि वो अपनी बातें आगे रख नहीं सकते। जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, और इवन जो हॉस्टल की फीस को हमारी इस लोकल सरकार भी जो हाइक करके पिछले साल से बैठी हुई है जम्मू के जो हॉस्टल्स है, तो इन सब पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, स्टूडेंट्स के साथ बात किए हैं। इसके बगैर जो हमारी यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि जो पोस्टों को खाने का जो सिस्टम एक बनाया हुआ था, जिसके ऊपर अभी हमें सुनने में आया कि एक्शन हो के वो ठीक हुआ, और साथ ही साथ अभी जो यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट की इसको जो फर्दर टिल ऑर्डर करके एक नोटिस निकाल के बोला है कि इनको अभी कंटिन्यू करेंगे, वो फर्दर टिल नोटिस पता नहीं कौन से डेट का है, VC साहब कर देंगे, इस पर भी कोई बात नहीं करें। इन सभी बातों को हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा स्टूडेंट यूनियन इसको रखना चाहिए था, क्योंकि ये उनके मुद्दे हैं। हमें तो जब तक इनपुट कहीं आगे से आता नहीं है या फिर हम इधर से कोशिश करके किसी के पास जाते नहीं है, तो तब तक कोई बात हम तक पहुंचती ही नहीं है। तो हम ये स्टूडेंट से ही जानना चाहते हैं, इसीलिए तो कल का प्रोग्राम हम इसलिए रख रहे हैं। और साथ ही साथ आपने बताया कि आपने किस मुद्दों पे बात की है। हम हर जगह हर मुद्दों पे बात कर रहे हैं और हर जगह जहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए वहां पे कर रहे हैं। मीडिया के आप लोगों के थ्रू हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इवन जितने भी जो समग्र टीचर्स के साथ है उनके साथ जगह जगह जाके उनके कोई भी इश्यूज हो उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो यूथ कांग्रेस ही खड़ा है। सर, नीट पेपर लीक को लेके कांग्रेस पार्टी करगिल की तरफ से कोई अभी तक बयान सामने नहीं आया, ना कोई एहतजाज या इस तरह से कोई प्रेस नोट देखने को नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता कि आप पार्टी का भी फर्ज बनता है कि जब बड़ा कुछ स्कैम होता है तो इसके ऊपर बोले? मूसा साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गैदरिंग जो है वो सीनियर और जूनियर दोनों का है, लेकिन ये यूथ के मुद्दे हैं। और आज अगर हम यूथ को इस चीज़ से बाखबर कर सकते हैं तो वो हमारे एल्डर से ज़्यादा हम यूथ इस चीज़ में हम घुस के उनके साथ ये बातें कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये जान सकते हैं कि जो प्रोग्राम छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो लॉन्च किया है कोटा से और जो अगस्त में ख़त्म हो रहा है दिल्ली में,
तो 4-5 स्टेट्स में ये चीज़ हो रहा है। तो हम इसी प्रोग्राम के थ्रू हम अपने नीड्स के पेपर लीक्स का और जो भी हमारे लोकल इश्यूज पे कोई भी वो चीज़ या कोई भी अनसर्टनिटीज हमारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए हम पूरे पार्टी की तरफ से आपको देखने को भी मिलेगा, हमारे सीनियर्स भी होंगे, जूनियर्स भी होंगे और सब मिल के इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डीसीसी का प्रेसिडेंट आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे या आईवाईसी का, वी आर ऑल इन द सेम अम्ब्रेला। तो हम इसी के साथ ही अपनी बात को रखना चाहते हैं कि ये पार्टी का ही फैसला है और इसको लीड जो है वो हमारे अध्यक्ष ने और हमारे पार्टी के एल्डर्स ने हम यूथ को दिया है, तो हम इसको बखूबी आगे निभाने की कोशिश करेंगे। सर पब्लिक किस तरह माने कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन अवेयरनेस नहीं है, बल्कि ये स्पेशली फॉर देखिए सर आज इंडिया के मीडिया में हर चीज़ मौजूद है। क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ या फिर ये खाली कांग्रेस एक बात कह रही है? क्या आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खाली हम मांग रहे हैं? क्या सीजीपी का प्रोटेस्ट आप सोनम वांगचुक की क़यादत में और दिल्ली जंतर मंतर पे आप लोग नहीं देख रहे? क्या हमें सीबीएसई का जो अभी पेपर जो इनका जो रिवैल्यूएशन का जो सिस्टम था, क्या उसमें बच्चों से 2000 रुपये नहीं लिया? हम तो आपको पूरा डाटा के साथ बता रहे हैं, अपनी जबान से तो कुछ भी नहीं बता रहे। तो इन बातों पे अगर गूंगी बन के अगर हमारी आवाम भी रहना चाहती है तो उसको तो हम उठाने का और उनको खाली शिक्षित करने का ही काम कर सकते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा, हाँ पॉलिटिकल है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा कहा जाता है पॉलिटिक्स इज नॉट ए डर्टी गेम बट द प्लेयर विच प्ले दैट गेम दे आर डर्टी। तो आज हम जानते हैं कि जो प्लेयर है वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो एनटीए के जितने भी जो चीफ्स है वो है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो पेपर माफिया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन पेपर्स को लीक कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ है। तो उनको ये पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है। जब हम अपोजिशन में बैठ के इन मुद्दों को आगे नहीं लाएंगे, क्या करगिल के स्कॉलर्स के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही कि यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो है वो बाहर के लोग हैं और इनके सिंडिकेट मीटिंग होने के बावजूद, जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, होने के बावजूद इनको रिक्रूट नहीं किया जाता। 85% हमारा जो एमएचए के साथ मीटिंग होके जो हमारी शर्त होके आई थी, उन पे क्यों रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा जमा? तो ये बातें तो आप आवाम के सामने हैं। हाँ आवाम थोड़ी दबी है, सरकार की इन एजेंसी डरे हुए हैं, तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह उस डर को हम मिटाएंगे। पेपर लीक का मामला कल मई में हुआ, तो मीडिया का ये कहना है कि कांग्रेस का की जिम्मेदारी थी कि इसको फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या एहतजाज के जरिए उजागर करते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। सर ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक्स के मुद्दे पे अगर कोई बोला है तो वो कांग्रेस ने ही शुरू की है। उसके बाद जो सीजीपी का प्रोटेस्ट आप देख रहे हो, तो ये आप नहीं कीजिए कि इसको जल होना चाहिए था, या यही सवाल आप एनटीए की अथॉरिटी से पूछते, हमारे एजुकेशन से पूछते, हमारे वीसी से आप लोग पूछते कि ये सारे करगिल में जो इश्यूज़ है, नेशनल पे इश्यूज़ है, आज मीडिया उन्हीं से ही नहीं सवाल कर रही है। जो 2024 में जो एनटीए का चीफ था उसको छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का आपका प्रिंसिपल एडवाइज़र बना के भेजता है, उनको इस्तीफा नहीं दिया जाता है। आज भी धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं। ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि हम सवाल करना भूल गए। हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति अपना सवाल करे। देखिए सर, एक बात होती है कि कभी इंसान को लगता है कि मैं दुनिया को रोशन करूं, कभी लगता है कि मैं अपने घर को रोशन करूं, लेकिन सबसे पहले तो इंसान को खुद रोशन होना है। आपको अपनी जगह पे जब आप अपने दिल में ये नहीं बिठाते हो कि मैं गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा, तो आप दुनिया को और अपने पूरे एरिया को जो है वो आप रोशन नहीं कर सकते। तो आज हमें ज़रूरत है कि खुद के अंदर फील करे इन बातों को और इन तरफ को समझे। ये हम अपने हिसाब से नहीं कह रहे, हम आपको पूरा डाटा दे रहे हैं जो आपके ही मीडिया के थ्रू ये सारे रिपोर्ट्स आए हैं। तो इन रिपोर्ट को आपके सामने रख रहे हैं। भरोसा करना, उसको फील करना, एक इंसान के नाते मैं सोचता हूँ कि हर किसी को फील करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान को फील करना है अपने सोसाइटी के बारे में, अपने इन जो इविल जो हरकतें हो रही है, तो इन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठाना उनको ज़रूरी है। मंजूर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? देखिए सर, अभी हमारे हाईकमांड से हमें इस छात्रों की गूंज के कैंपेन को आगे लेके जाना है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये कैंपेन स्टूडेंट्स में इवॉल्व हुआ और लोग इसको समझेंगे, तो कोई भी ऐसी सरकार नहीं है कि जो अपनी कुर्सी से हिलेंगी नहीं। ये तो एरोगेंस है। इस सरकार को आप एरोगेंस का एक नमूना मान सकते हैं कि किस तरीके से इतना सब कुछ होने के बावजूद एक इस्तीफा देने के लिए, जब उनसे सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि इस्तीफा देने से सारी चीज़ हल होगा। तो आपसे हम यही सवाल करना चाहते हैं कि इस्तीफा नहीं दे के आप फिर से पेपर लीक करना चाहते हैं? पेपर लीक के लिए बैठे हैं आप फिर से? सर, ओवरऑल आप सीजेपी की ओवरऑल इस मूवमेंट को आप एज ए कांग्रेस लीडर आप इस तरह देखते हो, उनकी मूवमेंट को, उनके मिशन को, उनके डिमांड्स को, साथ साथ सोनम वांगचुक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना और
ने जिसमें कि अपेक्स बॉडी जो है उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा कि इन फ्यूचर सीपीपी से मिले या सोनम वांगचुक से मिले? और सीजीपी के प्रोटेस्ट को देखो सर, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको ना सपोर्ट करने वाली कोई चीज़ है भी नहीं है। पेपर लीक के ऊपर बात है, इंडिया की बेहतरी एजुकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा करे उसके ऊपर बात है। तो यही मुद्दा तो हमारा भी है। तो हम तो इन चीज़ों को, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो सीजीपी के फॉर्म में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में हो, जब वो इंडिया को बेहतर बनाने की, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने या किसी भी इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाने की जो बात है, उसको सपोर्ट करना हम सब इंडियंस पे लाजिम है। मैं समझता हूँ। और सोनम वांगचुक की बात, तो आज मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में हमें पता है कि एनएसए जैसा कानून सोनम वांगचुक पे लगाने के बाद मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि सोनम वांगचुक के ऊपर कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं हो रहा था। तो ऐसे बंदे इसको लीड कर रहे हैं जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है। तो हम भी इन्हीं के, सोनम वांगचुक के साथ है, इन्हीं के प्रोटेस्ट में भी, और आने वाले टाइम में जिस तरह एपेक्स मिलने जा रहा है उसी तरह हर कोई उनसे मिलेंगे, और उसकी सेहत का ख्याल हम सबको है, हम सब लद्दाख वासियों को है। सर, आखिरी सवाल होगा कि इस ये इशू को लेकर इन फ्यूचर कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट? फिलहाल प्रोटेस्ट का नहीं है सर। देखिए, प्रोटेस्ट हमने देखा है कि प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम इसके ऊपर किस तरीके से सरकार को ये याद दिलाने में, या हम अगर ये पॉइंट हम रेस कर पाए कि आपकी एजुकेशन की कहाँ, किधर, किस तरीके का फॉल्ट है और इसको तो बेहतर बना सकता है, तो वो एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारे सारे स्टूडेंट्स के सर लिए। ये कैंपेन कितना दिन तक चलेगा? फिलहाल हमारा कल का प्रोग्राम है स्टूडेंट इंटरेक्शन के बाद। स्टूडेंट इंटरेक्शन पे जब हम उनसे फीडबैक लेंगे, बात करेंगे, जब हमारे पास मुद्दे आएंगे, तो इनको कभी प्रेस नोट्स के थ्रू या कभी कुछ और जरिए के थ्रू या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम आप लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को लाएंगे। और लद्दाख के जो इश्यूज है स्टूडेंट्स को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट्स को लेके, इनके ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा इनके ऊपर ही नज़र रहेगी। और हम तो चाहते हैं कि आज जो लद्दाख के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, तो हम तो समझते हैं कि बीजेपी एक गवर्नमेंट में रही, एक अभी जो हमारी लद्दाख की बीजेपी है वो इनके ऊपर चुप क्यों है? वो तो हमेशा बोलते हैं कि हम लद्दाख को, हमने यूटी लाया है, सब चीज़ लाया है, लेकिन रिक्रूटमेंट की पॉलिसी पे जब बच्चों के साथ इस तरह की, हमारे स्कॉलर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो इनके ऊपर तो कभी इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आता। तो आप लोगों को पूछना चाहिए इनके लीडर से कि आप लद्दाख की युवा के रोज़गार के साथ है कि नहीं है। स्टार्ट आप लोग कहाँ से करना चाहते हो और ब्लॉग लेवल पे होगा कि सब हेडक्वार्टर? सर, हम सबसे पहले जो है आप लोगों को बता रहे हैं कि कल हमारा एक स्टूडेंट मीट है, जिसमें खाली स्टूडेंट तक ये महदूद नहीं है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भी उसमें आ सकते हैं। कोई अच्छा सुझाव हो, कोई अच्छा सा क्रिटिसिज्म वहाँ पे बने, कोई अच्छे से पॉइंट्स बने, जिसके ऊपर जो है हम आइंदा आने वाले फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में उनको यूज़ करें। थैंक यू सो मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।